अस्सलाम वालेकुम सेकेंड ईयर। आज हम एक्सरसाइज 2.2 करेंगे। इसके भी क्वेश्चन जो हैं वो हमने बाय डेफिनेशन डेरिवेटिव ही कैलकुलेट करना है। तो ऑलरेडी हम कर चुके हैं, ये रूल्स भी सारे बता चुकी हूँ मैं, लेकिन एक दो क्वेश्चन मैं आपको इसके ज़रूर करवाऊँगी। अब बाकी आप लोग खुद इजीली अटेम्प्ट कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 2, हमने बाय डेफिनेशन डेरिवेटिव कैलकुलेट करना है। गिवन फंक्शन है y इक्वल टू 2x प्लस 3 रेज टू पावर 5। सबसे पहला स्टेप है y प्लस डेल y कैलकुलेट करना बाय सब्स्टिट्यूटिंग x इक्वल टू x प्लस डेल x। राइट हैंड साइड पे ये x है, सिर्फ x की जगह क्या करना है, ब्रैकेट के अंदर x प्लस डेल x पुट कर देना है, 2 बाहर होगा, ठीक है, प्लस 3 रेज टू पावर 5 आ गया। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, सेकंड स्टेप में हम डेल वाई की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं और वाई इक्वेशन की दूसरी तरफ माइनस हो जाता है। उसके बाद हम वाई की जो वैल्यू है वो पुट कर देते हैं, ठीक है। ये वही स्टेप्स हैं सारे, कोई नई चीज़ नहीं है। अब जो चीज़ है यहाँ पे नोट करने वाली वो ये है कि पावर जो है वो नेचुरल नंबर n है, पॉजिटिव नेचुरल नंबर। मैंने आपको दो चीज़ें बताई हैं इसमें, एक्सपेंशन बाय बाइनोमियल थ्योरम और बाइनोमियल सीरीज़। तो इसमें एक्सपेंशन किससे होगी, बाय बाइनोमियल थ्योरम एक्सपेंशन होगी। सबसे पहले हमने इसमें ये करना है कि अंदर वाली टर्म्स को अरेंज करना है। 3 टर्म्स हैं, 3 की हम 2 बनाएंगे। 2 इस तरह से बनाएंगे कि डेल एक्स वाली टर्म को आपने बी की जगह पे रखना है और बाकी तमाम टर्म्स को ब्रैकेट में क्लोज करके ए की जगह रखना है, क्योंकि बाइनोमियल थ्योरम में सिर्फ 2 टर्म्स होती हैं, ए प्लस बी। बी हमेशा किसको सिलेक्ट करना है, डेल एक्स वाली जो भी टर्म होगी उसको आपने बी सिलेक्ट कर लेना है और बाकी जो टर्म्स बचे हैं उनको ब्रैकेट में क्लोज करके ए कर। ये आ गया ए प्लस बी रेज टू पावर 5, ए प्लस बी रेज टू पावर एन के फार्मूले से हमने इसको एक्सपेंड कर लेना है। ये हमने एक्सपेंड किया तो 5c0 ए एन 2x प्लस 3 रेज टू पावर 5 आ गया, प्लस 5c1 ए एन माइनस 1 2x प्लस 3 रेज टू पावर 4 आ गया, 7b। ये पूरी की पूरी बाइनोमियल थ्योरम की स्टेटमेंट से इसकी एक्सपेंशन की गई है। यहाँ तक टर्म्स लिख के बाकी हमने छोड़ दी और लास्ट टर्म हमारी होती है b टू पावर n, n c n b टू पावर n, वो लिख दी और ये हमारी टर्म जो है ऑलरेडी मौजूद है, माइनस 2x प्लस 3 रेज टू पावर 5। अगले स्टेप में आ जाए सेकेंड ईयर। हमने क्या करना है, सिर्फ फर्स्ट टर्म जो है उसको खोलना है, बाकियों को नहीं खोलना। और इसकी वजह क्या है, क्योंकि बाकी सब में डेल एक्स मौजूद है और जब हम लिमिट लेते हैं डेल एक्स जिससे डिवाइड करने के बाद लिमिट डेल एक्स टर्न्स टू 0, तो उन सब ने 0 हो जाना है सिवाय इस एक टर्म के। तो उनको हम खोलें या ना खोलें उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो ज़रूर एक इजाफी काम करना है, इसलिए सिर्फ पहली टर्म को खोलना है और इसका आंसर लिखना है। 5c0 का आंसर 1 होता है और ये टर्म आ गई। अब ये वाली टर्म जो है, ये सबसे लास्ट में जो हमारी टर्म थी ये वाली, ये लिखी है, ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगी, ठीक है। फर्स्ट एंड लास्ट टर्म जो है इस एक्सप्रेशन की वो आपस में कैंसिल हो जाएंगी और यहाँ से हम दोबारा सारी टर्म्स लिख देंगे। ये देख लें, इनको एज इट इज़ हमने लिखा हुआ है यहाँ तक। अब ये थी थोड़ी सी सिंप्लीफिकेशन। व्हेन वी कैलकुलेट डेल वाई देन वी सिंप्लीफाई द एक्सप्रेशन, और हम सिंप्लीफाई कर चुके। नेक्स्ट एंड थर्ड स्टेप इज़ बाय डिवाइडिंग बोथ साइड्स ऑफ द एक्सप्रेशन बाय डेल एक्स। डेल एक्स से डिवाइड किया, लेफ़्ट पे डेल वाई बाय डेल एक्स आ गया, राइट पे यहाँ पे डेल एक्स एक ही था, ख़त्म हो गया। बाकियों में जो हैं 2 3 4 5 हैं, तो इसलिए वहाँ पे डेल एक्स जो हैं अपनी तादाद के मुताबिक एक लेस हो के बाकी रह जाए, ठीक है। लेकिन ये याद रहे कि नेक्स्ट हर टर्म में डेल एक्स मौजूद है। ये चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब हमने लिमिट लेनी है, फोर्थ एंड लास्ट स्टेप डेल एक्स टेंड्स टू 0, तो फिर हमने उन तमाम टर्म्स को 0 कर देना है। इस टर्म में डेल एक्स नहीं है, ये बाकी रह जाएगी, इससे बाकी नेक्स्ट टर्म जितनी भी हैं वो सारी 0 हो जाएंगी जब ये लिमिट हम अप्लाई करेंगे। समझ आ गई बात। तो हमारे पास बाकी क्या बचा, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 2 5c1 2x प्लस 3 रेज टू पावर 4। अब 5c1 का आंसर 5 होता है, 5 2s are 10, 10 इंटू 2x प्लस 3 रेज टू पावर 4 इज़ आवर आंसर। ये हमारा आंसर आ गया।
ठीक है, ये था हमारा क्वेश्चन 1 का पार्ट 2। अब देखें कि कोई ऐसी नई चीज़ नहीं थी इसमें। अब यहाँ पे हमारा क्वेश्चन 1 का पार्ट 3 है, y इक्वल टू 3t प्लस 2 माइनस 1। देखें पहले में हमारे में था पावर 5, 2x प्लस 3 रेज़ टू पावर 5 पॉजिटिव नेचुरल नंबर, हमने बाइनोमियल थ्योरम से एक्सपेंशन करनी थी। यहाँ पावर है -1, ठीक है। तो -1 है, तो अब हम क्या करेंगे, एक चीज़ तो इसमें ये है कि इसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल x नहीं t है, और आपने इसको t के हिसाब से ही थ्रू आउट लेके चलना है। हम y प्लस डेल वाई कैलकुलेट करेंगे बस सब्सटीट्यूटिंग t इक्वल टू t प्लस डेल t ऑन राइट हैंड साइड से। जिस जगह पे t है सिर्फ वहाँ ब्रैकेट के अंदर t प्लस डेल t लगाएं, बाद में इसको खोल लें, ये आ गया। उसके बाद हमने क्या करना है, डेल वाई की वैल्यू सेकंड स्टेप कैलकुलेट करनी है, जिससे ये वाई दूसरी तरफ जाके माइनस हो जाता है और फिर वाई की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। अब हमने क्या किया, इन टर्म्स को अरेंज भी कर लिया। अरेंजमेंट का फिर वही रूल, डेल टी वाली टर्म को बी वाली जगह पे रख लें, यानी सेकंड टर्म में रख लें, और बाकी दोनों टर्म फर्स्ट प्लेस पे रख लें। अब ये हमारा चूँकि पावर नेगेटिव है, ये बाइनोमियल थ्योरम की शक्ल में नहीं है बल्कि बाइनोमियल सीरीज़ में हम इसको कन्वर्ट करेंगे। और बाइनोमियल सीरीज़ की जनरल फॉर्म होती है 1 प्लस एक्स रेज़ टू पावर n। जब सीरीज़ से एक्सपेंशन करनी है तो इस प्लेस पे 1 होना ज़रूरी है, तभी वो 1 प्लस एक्स रेज़ टू पावर n की शक्ल में आएगी। बेटा ये जनरल फॉर्म्स होती हैं, ये एग्जैक्ट आपको हमेशा 1 प्लस एक्स नज़र नहीं आएगा, आपको उस शक्ल में लाना होगा क्वेश्चंस को। तो इसको 1 प्लस एक्स फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको कॉमन लेंगे। इसको जब कॉमन लेंगे पावर -2 के साथ ये बाहर आएगा, यहाँ 1 आ जाएगा, प्लस 3 डेल टी बाई 3t प्लस 2 होल पावर -2। ठीक है, ये चीज़ आ गई, माइनस ये भी कॉमन आ गया बाहर, यहाँ 1 आ गया। अब ये जो एक्सप्रेशन है ये 1 प्लस एक्स रेज़ टू पावर n की शक्ल में है, इसको हम सीरीज़ के फार्मूले से एक्सपेंड करेंगे। वो क्या है, 1 प्लस एन एक्स, 1 प्लस n ये है यहाँ पे, x ये है, प्लस n माइनस 1 बाई 2 फिक्टोरियल, x की वैल्यू की जगह पे हमारे पास है 3 डेल टी बाई 3t प्लस 2 होल स्क्वायर प्लस सो ऑन। ये इन्फिनिट सीरीज़ होती है और ये एज इट इज़ चलेगी। और ये वाला -1 जो है ये हम लास्ट में लगा देंगे, ये आ गया। अब स्टार्ट वाला इस सीरीज़ का जो +1 है और लास्ट वाला -1 है, ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे और हमारे पास सीरीज़ जो है यहाँ से बचेगी। ठीक है, 2 टर्म्स कैंसिल हो गई, बाकी बच गई, ये साथ साथ आ रहा है बाहर। अब हम देखें तो ये जो डेल टी बाई 3t प्लस 2, 3 डेल टी बाई 3t प्लस 2 जो है ये सब में कॉमन है। यहाँ भी था, देख लें, यहाँ पे देखें, यहाँ ज़्यादा अच्छी समझ में आएगी। यहाँ भी है ये टर्म, यहाँ भी है, इससे बाद वाली हर टर्म में ये होगी विद क्यूब, विद पावर 4। इसलिए हम इस पूरे के पूरे फैक्टर को कॉमन ले लेंगे क्योंकि ये हर टर्म में मौजूद है। ये कॉमन लिया, यहाँ पे -2 बच गया, प्लस 3 इसमें से एक कॉमन निकला है, एक बच गया। और यहाँ पे फिर वही बात याद रखें कि इस तरह के फैक्टर हर टर्म के अंदर मौजूद हैं। इस चीज़ को अंडरस्टैंड करें क्योंकि जब हम लिमिट लेंगे डेल टी टेंड्स टू 0 तो सारी टर्म्स की जगह 0 हम इसी वजह से लगाते हैं कि उनके अंदर डेल टी मौजूद है। ठीक है, और ये बात भी यहाँ जहन में रखें कि अब हमारी राइट हैंड साइड पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल यहाँ x नहीं है बल्कि t है। अगला स्टेप हमारा होता है बाय डिवाइडिंग डेल t ऑन बोथ साइड्स पे डेल t से डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पे जो डेल t कॉमन आया था ये ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, ये चीज़ हम ऊपर ले जाएंगे और इन दोनों की पावर्स आपस में ऐड हो जाएंगी। हमारे पास यहाँ पे डेल वाई बाई डेल टी इक्वल टू आ जाएगा, ये यहाँ पे मिस्टेक है, 3t प्लस 2 -1 नहीं है, -2 ही चला आ रहा है ऊपर से, और -2 और इसकी पावर -1 मिलके बना देंगे -3। ठीक है, ये मिस्टेक करेक्ट कर लें। डेल वाई बाई डेल टी इक्वल टू 3 इंटू 3t प्लस 2 -3 हो जाएगा। यहाँ -2 है, ये आ गया। अब लास्ट स्टेप है हमारा टेकिंग लिमिट डेल टी टेंड्स टू 0। बार बार बता रही हूँ डेल एक्स टेंड्स टू 0 मत ले लिएगा क्योंकि हमारे पास इस वक्त वेरिएबल t है और डेल टी टेंड्स टू 0 ही आएगा। तो यहाँ पे ये टर्म बचेगी, बाकी तमाम टर्म्स में चूँकि डेल टी मौजूद है वो सारी की सारी 0 हो जाएंगी। और यूँ dy बाई डी एक्स नहीं, यहाँ भी करेक्शन करें, dy बाई
dt विल बी इक्वल टू 3 इंटू 3t प्लस 2 माइनस 3, और यहाँ पे सिर्फ -2 बचेगा, बाकी सारी टर्म ज़ीरो हो जाएंगी। तो इस तरह हमारा आंसर आएगा dy/dx इक्वल टू -6 3t प्लस 2 माइनस 3 पावर। और अगर हम चाहें तो इसको हम नीचे भी लिख सकते हैं, ऊपर भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो अगर आपका क्वेश्चन जो है वो न्यूमिनेटर में है तो कोशिश करें आपका आंसर भी आप एज इट इज़ न्यूमिनेटर में ही रहने दें, और अगर आपका क्वेश्चन जो है डिनोमिनेटर के साथ है, यानी वो चीज़ है तो डिनोमिनेटर में, लेकिन आपने उसको न्यूमिनेटर में ला के सॉल्व किया है, तो फिर आप उसका आंसर भी डिनोमिनेटर में ले जाएं। जैसे ये क्वेश्चन है, ये नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग खुद करेंगी। ये आपका क्वेश्चन है 1/az माइनस b रेज़ टू पावर 7। अब इसको आप लोग ऊपर ले आओ, ऊपर ले आओगे पावर नेगेटिव हो जाएगी, और जब पावर नेगेटिव होगी तो फिर आप इसको बाइनोमियल सीरीज़ के साथ सॉल्व कर लोगे। और एक चीज़ और सेकंड ईयर याद रखनी है आप लोगों ने, जो कॉमन मिस्टेक होती है स्टूडेंट्स की, कि यहाँ पे जब राइट हैंड साइड पे एक्स के अलावा कोई वेरिएबल आता है तो बच्चे उसको उसकी तरह नहीं लेते, बल्कि वो डेल एक्स ही लेते चले जाते हैं। यहाँ आप जैसे z आ गया, z प्लस डेल z आ गया, बोथ साइड को डेल z पे डिवाइड करेंगे और लिमिट लेंगे डेल z टेंड्स टू 0, और एंड में हमारे पास क्या आएगा dy/dz। डेरिवेटिव होता क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट। तो यहाँ dy/dx कैसे आ सकता है जबकि इसका इंडिपेंडेंट वेरिएबल z है, तो dy/dz होगा। ये वो चीज़ें मैं बार बार मेंशन कर रही हूँ जो हमने अपने एक्सपीरियंस में हम देखते हैं स्टूडेंट्स की कॉमन मिस्टेक्स होती हैं, ठीक है। कॉमन मिस्टेक्स ऑफ स्टूडेंट्स ये वो dy/dx लिखेंगे यहाँ एंड पे जाके। तो ये चीज़ें जो हैं ये थोड़ा सा आप लोग गौर किया करें। आज का आपका लेक्चर ख़त्म हुआ, बाय डेफिनेशन डेरिवेटिव का टॉपिक हमारा ख़त्म हुआ। नेक्स्ट हम 2.3 स्टार्ट करेंगे जिसमें रूल्स ऑफ डेरिवेटिव होंगे, और वो हम डायरेक्ट डेरिवेटिव लेंगे, बाय फर्स्ट प्रिंसिपल या बाय डेफिनेशन डेरिवेटिव नहीं होगा, ठीक है। अल्लाह हाफिज़।